हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पार्ट 4। तो बच्चों, अभी तक हमने वेदर के बारे में पढ़ा है कि वेदर फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर कौन कौन से थे? वो फैक्टर्स थे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल और इन्हीं एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी कहा जाता है। फिर हमने कुछ डाटा देखा था जो कि किस स्टेट का था। वो था हमारा स्टेट मेघालय एंड शिलोंग। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर देखा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द क्लाइमेट। तो बच्चों, क्लाइमेट से पहले भुजो की बात पढ़ते हैं कि भुजो क्या कह रहा है। आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। तो भुजो हैरान है कि वेदर इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाता है कि एक ही दिन में सुबह धूप निकली होती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस? तो ऐसा क्या है जो वेदर को चेंज करता है? ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं दिस ब्लू बॉक्स। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। तो इनका आंसर यहीं पर हमें मिल गया है कि वेदर में चेंज का मेन कारण क्या है? सूर्य। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपने दूर से देखा होगा कि सन येलो कलर का होता है, तो येलो कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके पास कोई भी नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा इसमें आग होती है। इसे हम इसी वजह से आग का गोला भी कहते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। तो आपको ये भी बता देती हूँ, सन इज़ अ स्टार। सन भी एक तारा है। तो आप सरप्राइज़ कर जाओगे कि सन इज़ अ स्टार। स्टार तो हमने रात को देखे हैं जो चमकते हैं और बिल्कुल ऐसे इस तरह के होते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार जो हमारे बिल्कुल अर्थ के नज़दीक है, इसीलिए हमें यह बहुत बड़ा दिखाई देता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। इवन बेशक ये है और तारों के कंपैरिजन में हमारे अर्थ के नज़दीक है, पर फिर भी यह बहुत दूर है हमसे। The distance of the sun from is very large. Even then the energy sent out by the sun is so huge that it is source of all heat and light on the earth. अगर हम बात करें सन की, तो सन को हम अगर हिंदू उसमें देखा जाए तो सन को पूजा जाता है, सूर्य देव के नाम से बोला जाता है, पूजा जाता है। इनके मंदिरों में भी वन सूर्य देव को पूजा जाता है। इनके स्पेशल मंदिर भी बनाए गए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि सन को सूर्य देव कहकर पुकारा जाता है? हिंदू लोगों में इसे पूजा जाता है क्योंकि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन ही हमें, हमारी अर्थ को एनर्जी देता है। बच्चों, अब आपको अगर मैं पीछे रिवाइज़ करवाऊँ तो आपने पढ़ा है कि सन क्या देता है? लाइट। और इसी लाइट से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं। और इस प्लांट्स पर कौन निर्भर है? एनिमल्स। अगर इमेजिन करो, सन नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, और छोटे बड़े एनिमल, इवन हम भी जो कि प्लांट्स पे डिपेंड है, तो हम क्या, हमारा सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी अर्थ पर। तो सन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम उस सन को गॉड की तरह पूजते हैं। तो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर एज वेल एज। यह सन ही है जो वेदर में चेंज करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। तो बच्चों, यह सन ही है जिसकी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है अर्थ के द्वारा और रिफ्लेक्ट बैक की जाती है, और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते रहते हैं। तो इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। तो बच्चों, खुद ही आप ऑब्जर्व करें, जो आपका जो वेदर है, अगर बात की जाए, अगर आपका घर किसी डेजर्ट में है और अगर किसी बच्चे का घर किसी समुद्र के किनारे हैं, तो उन दोनों के जो वेदर में बहुत ही अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि डिपेंड करता है इस सन की पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन इज़ द मेन कोज विच ड्यू टू विच वेदर इज चेंज्ड।
वट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट। तो अब आपको शुरू में यहाँ पर बताया भी गया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप न्यूज़पेपर की अगर कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर आपको शो भी क्या हुआ है, सनसेट का टाइम क्या है, सनराइज़ का टाइम क्या है। अगर आपको नहीं ध्यान रहता तो आप यहाँ हर रोज़ आपके अगर न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ से देख सकते हैं कि सनराइज़ कब होता है, कब है टाइम, और सनसेट का कब है। तो इस तरह से आप खुद से भी सनसेट और सनराइज़ का एग्जैक्ट टाइम आप ले सकते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर। You know that in winters it become dark early and you do not get much time to play। अगर आप सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, इसलिए आपको दिन में इतना टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। तो अगर बात की जाए तो समर के कंपैरिजन में विंटर में दिन छोटे होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यह प्रोजेक्ट आप ज़रूर करेंगे लास्ट में, जो चैप्टर के लास्ट में, हम उसको बाद में कंसिडर करेंगे। क्लाइमेट, अब हम बात करते हैं हम वेदर की बात कर चुके हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर। कौन कौन से एलिमेंट्स? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की। तो मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। अब मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जो टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं हर रोज़। तो द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। लास्ट के जो कई साल हैं तो उनका रिकॉर्ड वेदर वालों के पास होता है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर जो काम करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। तो इस तरह से हमें एक ही जगह के वेदर में अगर कुछ भी चेंज आता है तो फटाफट से हमें मिल जाता है पूरा डाटा, क्योंकि वो डाटा सेव होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अगर किसी भी जगह का जो वेदर है वो चेंज नहीं हुआ और 25 सालों से एक समान है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी कोल्ड रीजन है, जहाँ पर पोलर रीजन बर्फ़ ही जमी रहती है और 25 सालों से लगातार बर्फ़ ही जमी हुई है, तो वहाँ पर क्या क्या कह सकते हैं कि वो वहाँ का क्लाइमेट है। ठीक है, वेदर तो चेंज होता रहता है, लेकिन वो यहाँ का क्या क्या है, क्लाइमेट, कि वो ठंडा एरिया है। We find the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot। अब हम बात करते हैं डेज़र्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट सहारा का रेगिस्तान है जो, या फिर और भी जो रेगिस्तान आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान भी एक रेगिस्तानी ही है, तो वहाँ पर आपने देखा है कि गर्मी बहुत पड़ती है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। तो बच्चों, बेशक वहाँ पर बारिश भी हो जाए, लेकिन हम कहेंगे कि वहाँ का साथ में लिख देंगे, बेशक वातावरण बिल्कुल मतलब बारिश होने के बावजूद वो कैसा रहेगा, गर्म। तो वहाँ लिखेंगे हॉट एंड वेट। वेट मतलब वहाँ पर नमी है, नमी किस वजह से आई? बारिश की वजह से, लेकिन वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो रिमेन हॉट ही रहा, ऐसा नहीं है कि वो ठंडा हो गया। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। द मीन टेम्परेचर for a given month is found in 2 steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. That gives the mean temperature. The 2 places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala। तो बच्चों यहाँ पर ना 7.2 और 7.3 में ना आपको समझाया गया है कि दो जगह का क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट लिया गया है। वहाँ पर आपको फर्स्ट आपने क्या लिया है कि एवरेज, यहाँ पर द मीन टेम्परेचर फॉर एक मंथ का लिया है, फिर उसके बाद एवरेज टेम्परेचर निकाला है पिछले कई सालों का, और इस तरह से दोनों को कंपेयर किया है। तो जो स्टेट्स ली गई हैं दैट इज़ श्रीनगर एंड, जो कि श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू में, और तिरुवनंतपुरम जो कि क्या है? केरला में। अगर आप देखें, अगर आपने मैप देखा हो तो जम्मू बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो केरला है बिल्कुल इंडिया के आपको साउथ में देखने को मिलता है। तो दोनों ही अपोजिट हैं। केरला में गर्मी रहती है, श्रीनगर में
ठंड रहती है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन से पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है दैट इज़ श्रीनगर एंड जम्मू, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट दी गई है। डाटा में आपको बताया गया है कि किस पैरामीटर्स पर हमने डाटा तैयार किया है। पहले तो हमने मंथ लिखे हैं, जो हमारा डेली का मिनिमम मैक्सिमम था, फिर उसका मीन टोटल ले लिया, एवरेज यहाँ पे मीन टोटल रेनफॉल ली गई है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डेली का लिया गया है कि टेम्परेचर मैक्सिमम था या मिनिमम था, और रेनफॉल के बारे में लिखा गया है। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द श्रीनगर। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। यहाँ पर सेम मंथ लिखा है, डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा है, और रेनफॉल लिखी है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करें टेबल को, तो आपको कुछ चेंजेस, वेरिएशन तो देखने को मिलेगी डे वाइज। तो यहाँ पर इस तरह से द नंबर ऑफ द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ, और यह मैथ आपको आता ही है, तो आपने यहाँ पर राउंडेड ऑफ मतलब जो एक एवरेज निकाल लेनी है। तो by looking at table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दोनों में बहुत डिफरेंस है टेम्परेचर में, रेनफॉल में। व्हेन कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा कि केरला गर्म है एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। तो विच हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो बेसिकली केरला में आपको थ्रू आउट गर्मी दिखाई देगी, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल बता दिया था, राजस्थान में आपको ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो अगर मान लो कि गर्मी तो है, अगर बारिश हो जाए तो क्या वो ठंडा हो जाएगा? नहीं, फिर क्या होगा, गर्मी तो फिर भी रहेगी, लेकिन क्या होगा कि वेट हो जाएगा। अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, हॉट एंड ड्राई। अगर रेनफॉल हो जाती है थोड़ी बहुत तो हॉट एंड वेट। तो इस तरह से आप हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट को समझ सकते हैं कि रहा तो जो एरिया है गर्मी है जहाँ पर, वहाँ गर्म ही रहेगा, हॉट ही रहेगा। अगर बारिश हो रही है तो वेट कहलाएगा, अगर नहीं हो रही है तो ड्राई कहलाएगा। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो जहाँ पे बारिश होती है, नमी होती है हवा में, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ साइड बारिश होती रहती है, तो वहाँ पर बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है वो वेट मिलता है। मतलब अब जैसे हमारा अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त में हमारे बारिश बहुत होती है, तो क्या होगा, हमारे अभी हवा में क्या है, नमी ज़्यादा है, तो अभी क्या है, वेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेट है एटमॉस्फेयर जब हवा में क्या है, नमी ज़्यादा है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लिया, रेनफॉल के बारे में, दो श्रीनगर और हमने केरला को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पर आप जो टेबल है इनके आंकड़ों को समझने की कोशिश करें और इनको कंपेयर करें। ठीक है, जितना आप समझोगे आपको डिफरेंस खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।